हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का पहला लेसन है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत हैज़ बीन नन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। भारत को पूरी दुनिया में बुद्धिमान और वीर लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है। Its rich and diverse culture has attracted numerous travels since ancient time. इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति ने प्राचीन काल से ही अनेक यात्रियों को आकर्षित किया है। The people here live in unison, presenting to the world unity in diversity. यहाँ के लोग एकता के साथ रहते हैं और पूरी दुनिया के सामने विविधता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यूनिसन होता है एकता में, सामंजस्य में। भारत इज़ अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत नदियों, झीलों और ऊंचे पहाड़ों से भरपूर भूमि है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल्स। इसके हरे भरे जंगल अनेक पौधों, कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और जानवरों का घर है। ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सभी तत्व इंश्योर दैट, सुनिश्चित करते हैं कि भारत प्रोस्पर्स एंड इट्स रिस्पेक्टेड ग्लोबली, कि भारत तरक्की करे और पूरी दुनिया में सम्मान पाए। एज इट्स इनहेबिटेंट्स वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट्स प्रोस्पर्स। इसके नागरिक होने के नाते हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत प्रगति करे। लेट अस डिस्कस। प्रश्नोत्तर भाग है। व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नन फॉर। भारत को हमेशा किस लिए जाना जाता है? तो बुद्धिमान और वीर लोगों की भूमि के लिए। सेकंड है व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत में आकर्षक क्या है? तो इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति। व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिशन। यहाँ के लोग एकता में रहते हैं, इसमें क्या खास है? यह दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशंस। इस अनुच्छेद में कौन से भौगोलिक लक्षण बताए गए हैं? तो रिवर है, लेक है, हाई माउंटेन्स हैं और ग्रीन फॉरेस्ट है। व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। सबको क्या सलाह दी गई है? कड़ी मेहनत करें और भारत को समृद्ध बनाएं। वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। एक्टिविटी है कलाकृतियों का भारत। खाली जगह में हमें AEIOU भरना है। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम विथ आवर फोक आर्ट। आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज़, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आर्ट एंड लैंग्वेज। तो आज हमने देखा कि हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, भारत हमारी शान है। हमें इसे आगे बढ़ाने और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे एक दिलचस्प वार्तालाप, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो बच्चों आप बताओ, क्या आप पूरे देश से आए अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हैं? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। शिक्षक ने बड़े हॉल में बैठे छात्रों से पूछा। यस, हाँ, वॉज द लाउड आंसर। बहुत ज़ोरदार उत्तर आया फ्रॉम द क्लास की ओर से। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर। द टीचर आस्क्ड। शिक्षक ने पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर्ड टुगेदर अगेन। छात्रों ने मिलकर उत्तर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। द टीचर सेड। शिक्षक ने पूछा, कृपया हाथ उठाकर बताइए कि यह कार्यक्रम किस बारे में है। मैनी हैंड्स वेंट अप। कई हाथ ऊपर उठ गए। एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। कुछ बच्चे तो उत्तर देने के लिए कूद ही रहे थे। द टीचर आस्क्ड रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। विथ ए स्माइल ऑन हर फेस। रेनू मुस्कुराते हुए बोली। सी सेड, वह बोली,
इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। यह इसलिए ताकि हम जान सके कि हम सब एक ही राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और यही हमारा बंधन है। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता है, हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो किसके बारे में बताता है? यह कार्यक्रम हमें बताता है कि हम सब एक ही राष्ट्र से जुड़े हुए हैं और विविधता में एकता हमें महान बनाती है। व्हाई इज़ द प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया गया? ताकि बच्चे और लोग यह समझ सके कि हम सभी भारतीय हैं और हमें अपनी संस्कृति और एकता पर गर्व होना चाहिए। तो हमने देखा एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे हम बात करते हैं पार्ट 2। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। शिक्षक मुस्कुराए जब सबने तालियां बजाई। जस्ट देन, तभी बाला पॉइंटेड आउट। बाला ने कहा, लुक, देखो, द वीडियो हैज़ स्टार्टेड। वीडियो शुरू हो गया है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड टाइटल सॉरी लिटिल विंडोज ईच विथ अ स्माइलिंग चाइल्ड। और हर खिड़की में एक मुस्कुराता बच्चा दिखाई दे रहा था। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ साझा करने के लिए था। आगे हम देखते हैं एपन फोक आर्ट लोक कला उत्तराखंड की। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन। मैं आपको एपन के बारे में बताने वाली हूँ। आईपान भी बोल सकते हैं। आवर फोक आर्ट दैट वी ड्रू ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल। इसे हम पारिवारिक कार्यक्रमों और त्योहारों पर बनाते हैं। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू। यह ईंट लाल रंग की दीवारों पर गेरू गेरू होता है लाल मिट्टी का रंग लगाकर और सफ़ेद चावल के आटे के घोल से बनाया जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स। यह फ्लोर फर्श के ऊपर एंड वॉल्स दीवारों पर और पूजा रूम पूजा घर की ज़मीन और दीवारों पर बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के मुख्य द्वार के बाहर भी बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमन इन द फैमिली। यह कला परिवार की महिलाएं बनाती हैं। द डिज़ाइन आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल। तो इसके डिज़ाइन भी बहुत सुंदर और गणितीय भी होते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। तो यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और प्रकृति के अवलोकन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है ढोकरा। सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा। सुप्रभात, मैं प्रिय रंजन हूँ ओडिशा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसाइज एज 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। जो हमारी जनजाति है ढोकरा नामक 4000 साल पुरानी धातु कला का अभ्यास करती है। टू बिगिन, वी मेक ए फिगर विथ क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विथ लेयर ऑफ वैक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी से एक आकृति बनाते हैं, उसे सुखाते हैं और उस पर मोम की परत चढ़ा देते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, वी कार्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स। फिर हम मोम पर बारीक नक्काशी करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कवर द फिगर विथ क्ले। फिर हम आकृति को मिट्टी से ढक देते हैं। एंड पुट इट इन द फायर, और आग में डालते हैं। द वैक्स मेल्ट्स, मोम पिघल जाती है। एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, और छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। फिर हम पीतल के टुकड़ों को पिघलाकर उस खाली जगह में डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। पिघली हुई धातु वही आकार ले लेती है जो मोम का था। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वोकेबलरी बता दूँ। गेरू लाल मिट्टी से बना रंग, कार्बन नक्काशी करना या काटकर डिजाइन करना, स्क्रैप होती है धातु का टुकड़ा या फेंका हुआ हिस्सा। तो आज हमने एपन और ढोकड़ा की जो धातु कला है उसके बारे में
पढ़ा, भारत सचमुच विविधता में एकता का देश है। आगे हम देखते हैं कोकोनट शेल क्राफ्ट केरला। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। सुप्रभातम, मैं चित्रा हूँ, केरल से हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो मैं आपको नारियल के खोल की कला के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले, वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए ब्राउन कोकोनट शेल। हम भूरे नारियल के खोल को बाहर और अंदर से साफ कर लेते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, वी मेक इट स्मूथ बाई यूजिंग सैंड पेपर और ए मशीन। फिर हम रेगमाल, जो सैंड पेपर आता है, उससे या फिर मशीन की मदद से उसे थोड़ा सा स्मूथ बना लेते हैं, चिकना बना लेते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। फिर हम इसे मनचाहा आकार दे देते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग ए बेस अंडर इट। और नीचे एक आधार लगाकर, बेस लगाकर उसे स्टेबल करते हैं, मजबूत करते हैं। एट लास्ट, और अंत में, वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। और अंत में हम इसे लकड़ी की पॉलिश से चमकाते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग लाइक बॉल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स। हम नारियल के खोल से कटोरियाँ बनाते हैं, यहाँ तक कि गहने भी बना लेते हैं। इट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। यह पर्यावरण अनुकूल कला है, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। आगे हम देखते हैं कोंडापल्ली टॉयज, आंध्र प्रदेश। शुभोद्यम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। शुभोद्यम, मैं बाला मुरली हूँ, आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400-year-old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली। मैं आपको अपने गांव कोंडापल्ली की 400 साल पुरानी खिलौने बनाने की कला के बारे में बताना चाहता हूँ। टू मेक द टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स। हम आसपास की पहाड़ियों से नरम लकड़ी लेते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। हम खिलौने के हर हिस्से को अलग अलग तराशते हैं। देन वी यूज मक्कू। फिर हम मक्कू नामक जो लेप है, ए पेस्ट ऑफ टैमरिन सीड पाउडर एंड सोडस्ट, जो इमली के बीज का पाउडर है या फिर जो लकड़ी का बुरादे का मिश्रण है, उससे क्या करते हैं, टू जॉइन द पीस टुगेदर, टुकड़ों को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद, वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज़। हम बारीकियों से उसको जोड़ते हैं और खिलौनों को पूरा करते हैं। फाइनली, अंत में, वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर दैम। और अंत में हम तेल, पानी के रंगों या सब्जियों में बने रंगों और एनामल पेंट है वो खिलौनों को रंगते हैं। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलो कार्स, रूरल लाइफ, etc। तो ये खिलौने लोक कथाओं पर, जानवरों पर, पक्षियों पर, बैलगाड़ियों पर और ग्रामीण जीवन पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा केरल के जो नारियल के खोल की कला है, आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली खिलौनों के बारे में है। भारत सचमुच कला और परंपरा का खजाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।